मेरा प्रेमी मेरे सामने बैठा है और उस कमरे में 3 और लड़के हैं। वो मुझे केक समझकर अब खाने की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं एक 17 साल की नाबालिग लड़की हूँ। एक एक करके उन्होंने मेरे सारे कवर निकाल दिए और फिर पहले लड़के ने अपने कवर निकालकर अपना लोहे का पाइप निकाला। उसे देखकर मैं डर गई क्योंकि वह मेरे प्रेमी के पाइप से 2 गुना मोटा था। और फिर उसने मेरे खेत के बने उस कुएं के अंदर अपनी नजरें डाली और धीरे धीरे वह मेरे करीब आने लगा और फिर एकाएक मेरे खेत के बने उस कुएं के मुहाने पर अपने पाइप को लगाया और एक जोरदार धक्के से सारे पाइप को मेरे कुएं के जमीन के अंदर तक धंसा दिया। मैं यह सहन नहीं कर पाई और जोर जोर से चिल्लाई। मेरा प्रेमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और एक एक करके उन तीनों ने सारी रात अपने पाइपों को मेरे कुएं में डाल डाल कर 20 बार पानी निकाला और फिर सुबह ऐसा कांड किया जिसे देखकर सारा जोधपुर हिल गया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत घटना है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर मेरा प्रेमी मेरे पास था तो मुझे बचा क्यों नहीं रहा था? क्या वह सब लड़के मेरे प्रेमी के दोस्त थे और मैं मेरे घर वालों को छोड़कर यहाँ क्या कर रही थी? इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके इस कहानी के अंत तक आपको मिल जाएगा, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। यह कहानी आपको अंदर से हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मैं एक 16 साल की कुंवारी कन्या हूँ। जब स्कूल में जाती थी तब एक 21 साल का लड़का जो मेरा हर रोज पीछा किया करता था, वो हमारे मोहल्ले का लड़का था। पहली बार जब उसने मुझे देखा तब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैंने उससे जाकर लड़ाई कर ली। फिर दूसरे दिन वह लड़का नहीं दिखा तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। 10 दिन बीत गए। एक दिन अचानक वह लड़का मुझे फिर से बाजार में दिखा। जब मैं उसकी तरफ मुड़ी तो उसे लगा कि यह वापस से मुझसे लड़ाई करेगी तो वह वहाँ से चल पड़ा। मैंने उसे आवाज दी और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ने के इरादे से नहीं बल्कि माफी मांगने के इरादे से आई हूँ। मुझे उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। और उसने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, इंसानों से गलती हो जाती है। और उस दिन के बाद हम दोनों फ्रेंड बन गए। धीरे धीरे पता नहीं कैसे पर हम दोनों करीब आए और आपस में फोन नंबर एक्सचेंज हुए और बातों ही बातों में बात आगे बढ़ी और मैं उससे प्यार करने लगी। एक दिन घर पर कोई नहीं था तो मैंने उसे बुला लिया और मेरी बहन जो मुझसे छोटी थी वो मेरा ही सपोर्ट करती थी। घर वालों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताती थी। जब लड़का आया तो मैं उसे अंदर ले गई, पानी पिलाया, कुछ देर बातें हुई। बाकी हमारी फोन पर गंदी गंदी बातें होती रहती थी। आज मौका था और मैंने उसे बिल्कुल खुला हाथ दिया। उसने मुझे किस किया, उस बेड पर लेटाया जहाँ पर मेरे मम्मी पापा सोते हैं। फिर मेरे एक एक करके सारे कवर निकाले। मेरी बहन मुझे खिड़की से देख रही थी पर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मैं जानती थी कि वह घर वालों को कुछ नहीं कहेगी। वो लड़का एक बार तो थोड़ा सा शकपकाया। फिर मैंने कहा कि अरे यार कुछ नहीं है और फिर उसने जैसे ही लास्ट कवर हटाया तो मेरा पूरा खेत और खेत में बना कुआं उसे दिखने लगा। उस पर हल्की हल्की उगी हुई घास भी उसे दिखने लगी। उसने बहुत प्यार से उस कुएं पर अपना प्यार उड़ेला और जब उसने अपना लोहे का पाइप निकाला तो मैं उसे देखकर डर गई क्योंकि वह काफी मोटा था। मैं भी चाहती थी कि आज मेरे खेत में बने कुएं के अंदर पाइप डालने की शुरुआत हो ही जाए और वह अपने पाइप को मेरे कुएं के मुहाने पर लेकर आया और एक जोरदार धक्के से मेरे कुएं की दीवारों को चीरता हुआ उसका पाइप अंदर तक मेरी जमीन की गहराई तक प्रवेश कर गया। यकीन मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और कुछ देर तो मुझे अच्छा नहीं लगा पर फिर मैं उसका साथ देने लगी। फिर उसने दबा के 3-4 बार मेरे उस खेत के बने कुएं में अपने पाइप को डाल डाल कर पानी निकाला। मुझे पता नहीं था कि पानी अंदर छोड़ना चाहिए या बाहर और उसने जितनी बार भी पानी निकाला वह मेरे कुएं के अंदर ही छोड़ दिया। खैर वह दिन था और उसके बाद अगले 6 महीने तक मैं उससे हर रोज किसी ना किसी बहाने से मेरे उस खेत में बने कुएं में पानी निकलवाती। एक दिन घर वालों को शक हो गया। उन्होंने पहले मुझे मारा पीटा और फिर मुझे कहीं आने जाने के लिए मना कर दिया और मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। मैंने यह बात जो मेरे प्रेमी को बताई तो वह मेरे को लेकर जोधपुर भाग गया। हम वहां से अहमदाबाद जाने का प्लान बना रहे थे पर किसी कारणवश हमें ट्रेन नहीं मिली और हमें वहां पर लॉज में रुकना पड़ा। लॉज का मालिक हमें कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि वह मेरी खूबसूरती देखकर मोहित हो गया और मेरे पीछे और अलग अलग जगह पर हाथ लगाने लगा।
यह सब हमें अच्छा नहीं लगा और हम उस लॉज को छोड़कर बाहर आ गए। बाहर कुछ देर सड़क पर ही खड़े रहे कि इतने में कि सड़क पर 3 लड़के मिले। उन्होंने हमें मदद का आश्वासन दिया और अपने रूम पर ले गए। कुछ देर तो हम बैठे रहे, मुझे यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने मेरे प्रेमी से कहा चलो यहाँ से। उसने कहा कि कुछ नहीं होगा और मैं बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गई और वो तीनों लोग उधर शराब पी रहे थे। पर कुछ देर बाद जब बोतल खत्म हुई तो उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ कैसे आए, तो हमने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि जब इससे तुम कुआं खुदवा सकती हो तो हम में क्या बुराई है। उन्होंने मेरे प्रेमी को पकड़ लिया और मेरे प्रेमी के सामने ही मेरे सारे कवर निकालकर किसी तीसरे ने मेरे खेत में बने कुएं के अंदर अपने पाइप को डाल कर बारी बारी से तीनों ने अपने पाइपों से पानी निकाला। यकीन मानो उस रात 20 बार मेरे खेत के बने कुएं में से पानी निकाला होगा। मैं 17 साल की बच्ची ही थी। सुबह तक मैं बेहोश हो गई। सुबह हम लोगों को उन तीनों ने एक ग्राउंड में छोड़ा और भाग गए और कुछ लोगों ने हमको आपत्तिजनक हालत में देखा और पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस आई, मेरे बयान लिए, मैंने सारी आपबीती बताई जो मेरे साथ घटी थी। उसके बाद उन तीनों लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मैं अपने माँ बाप के साथ घर चली गई। मुझे आज भी लगता है कि मैंने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की। कहानी का मोरल यह है कि माँ बाप के बगैर अपने जीवन का कोई भी अहम फैसला लेने के बारे में कतई न सोचे, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो यह थी हमारी आज की सच्ची कहानी। कैसी लगी कमेंट जरूर करना और ऐसी ही सच्ची कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।